अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आई लव साई को मैंने कल रिकॉर्ड किया था, आज अपलोड कर दिया था। तो आई एम सॉरी, कुछ रीज़नों की वजह से चोटी बढ़ गई, लेकिन फिर भी अपलोड कर लिया आप लोगों के लिए, जिसका इंतज़ार आप लोगों को होता है। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। आने और जाने वालों को सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं, एक मिनट, जहाँ से चढ़ते वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जो गुज़श्ता साल यहाँ से पूरी तरह से डिज़ाइनर बन के चले गए थे, वो लोग तक भी आए थे बिना इनविटेशन के। लेकिन उन्हें पता था अगर वो आए उन्हें कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ के कार्ड्स उनके पास थे। यानी कि यहाँ के एडमिशन कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, जो गले में लटका के पहचान कराते कि आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तो इस वजह से ये लोग आराम से यहाँ आ जाते, और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा था। तो बिना रोक टोक के वो प्रिंसिपल से, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल से इजाज़त लेते, तब वो इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी कह सकते हो, यहाँ पर आते हैं। बिना परमिशन वो लोग नहीं आए गाइस, नहीं है ऐसा। तो बहुत से वो चीज़ें हो जाएंगी फिर। तो फिर सॉरी, हाँ, तो वो लोग बातें कर रहे थे, तब परिणीता कहती, अरे यार, मैंने सोचा था आज ही रिजल्ट मिलेगी, तो एक दिन और लगा रहे, फिर से 5 दिन हो जाएंगे। तो तू इतनी जल्दी क्यों कर रही है। काजल कहती उसे, आराम से, इत्मीनान से, फारिग होके काम से आराम से करना। आराम आराम से चलते हैं, जो करना है मैं आराम से करना है, टेंशन क्यों ले रही है। बात टेंशन की नहीं है यार, बस रिजल्ट का इंतज़ार है कि किसकी सबसे ज़्यादा ड्रेस को पसंद किया गया था। मुझे नहीं पता, लेकिन हमने देखा भी नहीं किसी का ड्रेस। हाँ, हमें टास्क तो दिया गया था, हम लोगों ने अपनी पसंद के ड्रेस भी बनाए थे। यहाँ तक कि जब ड्रेस पूरी तरह तैयार करके हम अपने ड्रेस को कवर अप करके उस कबाड़ के अंदर डालते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को तक नहीं दिखाते, सिवाय उन टीचर को जो देखना चाहते हैं, और उन्होंने हमारे नाम के साथ टैग लगा रहता है। लेकिन आज वो टैग भी हटा दिया गया था। और हाँ, मुझे पता है मैंने कौन सा बनाया है। काजल, तुझे पता है तूने कौन सा बनाया है, यासिन ने कौन सा बनाया है, इन्होंने कौन सा बनाया है। लेकिन यार, फिर भी सोचने की बात है कि हमारी रिजल्ट क्या हो सकती है, इस चीज़ का डाउट है। तब वहाँ पर सबको चौंकाते हुए, वहाँ पर सबकी फैमिली आई हुई है, तब अनीता आके रागनी के पास खड़ी हो जाती, कहती, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। कुछ नहीं, क्या होना था, कोई हुआ जो होता है, हर साल होता है। मेरा पार्टी, मेरी रिजल्ट, सब कुछ अजीब होता है। मेरे मॉम डैड नहीं आते, तो उनका इंतज़ार भी नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार तो है ना, मेरा तो कोई, चलो खैर, मेरे मॉम डैड की तो डेथ हो चुकी है, वो नहीं आए हुए। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली होते हुए भी, चलो छोड़ो इस बात को, टेंशन ना लो। तब परिणीता आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, रिलैक्स रागिनी, कुछ नहीं होगा। वैसे तुमने भी अच्छा डिज़ाइन किया होगा, आई होप सो। मैंने शायद अच्छा डिज़ाइन किया हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन यार, हम क्यों अक्सर उम्मीद लगा के बैठते हैं। हाँ, हम नहीं लगाना चाहते, लेकिन लगाने के लिए दिल करता है, थोड़ा सा दिल। जब से डैड मॉम से बताया मैंने इससे प्यार करती हूँ, तब से ना उनसे बात हो पा रही है, ना उनके कॉन्ट्रैक्ट में मैं हूँ। शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, या शायद मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, पता नहीं किसने किसको ब्लॉक किया, मुझे नहीं पता। अच्छा, दिखाओ अपना मोबाइल। और देखती इसका मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल तो चार्ज ही नहीं है। हाँ, इस मोबाइल की चार्ज तो सारी रात इससे बात करते करते ख़त्म हो जाती है। ओहो, तो एक काम करना, इसके साथ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती। मैंने तो कहा है इसे आ जाओ, मेरी मॉम, दादी जी मेरी अपनी घर है वहाँ। ये कहती मैं इसके घर आ जाओ। तो कन्फ्यूज़न ये है कि हम दोनों में से कौन किसके घर जाता है। लेकिन एक दिन, एक टाइम आता है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ होटल में जाके स्टे करते हैं। व्हाट, तुम दोनों का दिमाग ख़राब है क्या। अरे मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ रहे, ये चाहती है मैं इसके साथ रहूँ, तो मैं क्या करूँ। इसलिए ज़्यादातर हम होटल में नाइट स्पेंड करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस होता है होटल में भी रहने का। अच्छा, होटल में रहने का अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पैसे बहुत है तुम दोनों के पास। शायद, हाँ, कह सकते हो। मेरे पास भी है, इसके पास भी है। तो हम बर्बाद कर रहे हैं आजकल पैसों को। और वैसे भी मैंने डैड मॉम के पैसे लेने इनकार कर दिए। तो आजकल मेरा सारा खर्चा यही उठाता है, खाने से लेकर पीने, पीने से लेकर ड्रेसिंग, सब कुछ तो यही उठाता है मेरा। क्या सच में अनीता जी, आप ही उठाते हैं इनका खर्चा। बिल्कुल, अगर ये शी इज़ माई लाइफ पार्टनर, शी इज़ माई लव, माई मोहब्बत, तो मैं क्यों नहीं इसका खर्चा ना उठाऊँ। और इसने खुद से अपने अकाउंट को ब्लॉक किया है।
और ना इसके मॉम डैड ने तो नहीं किया है, शायद इसे डाउट था कि उसकी मेरे बारे में जानने के बाद इसके मॉम डैड इसके अकाउंट को ब्लॉक करेंगे, इसलिए इसने पहले से खुद से अपने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है। जितने पैसे थे उन सारे पैसों को अपने मॉम डैड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और हम लोगों ने एक नया अकाउंट, जॉइंट अकाउंट कह सकते हो, वो खोला है, जिससे मैं इसकी शॉपिंग सब कुछ का खर्चा डाल लेती हूँ आराम से। और मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम दोनों का गुजारा आराम से हो सकता है, और फिर इसके बाद हम अच्छे से डिज़ाइनर बनेंगे और इक्वल। पता है इस मोहतरमा ने क्या किया है, क्या किया है? एक मिनट रुको, तुम्हारा पर्स का है क्या? मतलब मेरे पर्स से क्या काम है? दो 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 पर्स दो। तो उसका पर्स निकालती, उसमें से एक छोटी सी डायरी होती है। ये क्या है? ये लोग बताती हूँ क्या है। हाँ, कल रात हम 5 बजे कॉफ़ी पीने गए थे। कॉफ़ी के प्राइस थे 100 200 कह सकते हो। तो 100 मैं दूंगी, 100 ये देगी, यानी कि मैंने अपना अदा किया, इसने मेरे साथ उधार ले लिया। ये मोहतरमा मेरे साथ चलते रही है लेकिन इक्वल इक्वल कर रही है। लेकिन मैं इसको कह रही हूँ, अगर इसने मुझे ये सारे पैसे दिए ना तो मैं ज़िंदगी भर इससे बात नहीं करूँगी। मैं अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कर रही हूँ। इक्वल करेंगे, हाँ बिल्कुल इक्वल करेंगे, लेकिन बाद में जब उसके पास पूरी तरह से होगा। मैं अपनी मोहब्बत को फील करना चाहती हूँ यार, और ये इक्वल इक्वल करके ना मेरी फीलिंग को कचुम्बर बना रही है। यू डोंट माइंड कि कब कोई प्यार करने वाला आपके साथ आपको सपोर्ट करे ना तो अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है जब मुझे ऐसा लगता है हाय मेरी मोहब्बत मेरे साथ है, मैं उसके ऊपर खर्चा कर रही हूँ यार। उसके लिए तो मैंने इतनी सारी मेहनतें की हैं। कॉफ़ी शॉप में गई थी, उस कॉफ़ी शॉप के भी पैसे मैंने अपने पास जमा करके रखे थे, ये सोचकर जब भी ये मेरे साथ होगी, अगर मेरे साथ हो मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर या मेरी गर्लफ्रेंड के तौर पर, तो मैं इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा करूँ। और ये मोहतरमा डायरी में इक्वल 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 लिख रही है, यानी कि 50-50 लिख रही है। लेकिन मैं एक दिन ऐसा करूँगी, अगर जब उस दिन तुम्हारे पास सब कुछ हो, मैंने तो इससे कह दिया है, अगर दोबारा इसने ऐसा इक्वल इक्वल लिखा ना तो आई प्रॉमिस मैं इससे बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी लिख रही है, लिखने दो। अगर जिस दिन इसके पास पैसे आएंगे ना उस दिन मैं इससे साफ करूँगी, ये पैसे तब हम खर्च करेंगे जब तुम कमाओगे और मैं उड़ाऊँगी, ये बात करूँगी मैं इससे। अभी लिखने दो, जितना लिखना है लिख के, आई डोंट केयर। लेकिन तब उनके पास एक लड़की आके कहती रागनी, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को पासेस नहीं दिए क्या? क्या मतलब, किस पेरेंट्स की बात कर रही तुम? अरे पागल लड़की, तुम्हारे मॉम डैड बाहर आए हुए और चौकीदार ने हमें इन्फॉर्मेशन करने के लिए तुम्हें दी, तुम्हारे पासेस कहाँ हैं? मजाक मत करो, वो नहीं आ रहे होंगे, किसी और के मॉम डैड होंगे। यहाँ पर एक रागनी थोड़ी है, 2-3 रागनी तो होती है। मिस रागनी मिश्रा उर्फ मिश्रा कंपनी एफ इंडस्ट्रीज़ की इकलौती वारिस आप ही है ना? हाँ मैं हूँ। तो मिस्टर मिश्रा आए हुए हैं, तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर एक साथ आए हुए हैं और ड्रॉर के पास खड़े हैं, प्रिंसिपल से बातें करें, प्रिंसिपल उन्हें लेकर अंदर आ रही है। ओ लो आ भी गए। पागल इंसान, कम से कम अपनी माँ को मॉम डैड को पासेस तो देनी चाहिए थी इंटर की, यहाँ कर इंटर करने की। इतना बड़ा हॉल बुक किया है उनके नाम पे, हमारी फैमिली आई हुई, तो वो हैरान हो जाती है। रागनी फर्स्ट टाइम, हाँ कह सकते हो, रागनी मिश्रा की पेरेंट्स फर्स्ट टाइम उसके किसी इवेंट में आए हुए हैं। किसी इवेंट जो कॉलेज से लाइफ स्कूल लाइफ से लेकर प्रिंसिपल मीटिंग तक भी वो कभी नहीं गए हुए थे। वो इंसान आज अपनी बेटी की इतनी बड़ी खुशी, हाँ उसके लिए रागनी खुश है, पर वो खुशी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब रागनी के चेहरे को देखकर रागनी के सॉरी गाइस, रागनी के चेहरे को देखकर क्या आई एम सॉरी, रागनी के चेहरे को देखकर अनीता कहती यही स्माइल तो मुझे तुम्हारी देखनी थी। वो आगे बढ़ने लगती है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर रुक जाती है उसके कदम। तो रागनी पीछे वापस आके अनीता का हाथ पकड़ के उसके साथ अपने साथ ले जाने चाहती थी। तो अनीता कहती फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िलहाल तुम जाओ अपने पेरेंट्स से मिलो, मुझे तुम्हारे साथ मिलना है। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट तुम जाओ फिर मैं मिलने आऊँगी, डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आई प्रॉमिस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मॉम डैडी कितने भी चप्पल मार ले मुझे, कितने भी लात मार ले मुझे, मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती। तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है यार, तुम्हें नहीं छोड़ सकती, डोंट वरी, तुम जाओ। वो अपने ग्लासेस ठीक करती क्योंकि उसकी आंखों में अक्सर ग्लासेस होते थे। तो वो कहती आयुष हो ना, तुम हो ना मेरे पास, मेरी जान मेरी मोहब्बत की कसम, तुम्हारे साथ हूँ, जाओ आगे बढ़ो, हम यहाँ हैं ना खड़े होकर तुम्हें देखने के लिए। तब
वो आगे बढ़ जाती, तब परिणीता आके अनीता के कंधे पर हाथ रख के कहती, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। आई नो, थैंक यू सो मच विथ यू, कि मुझे ये बताने के लिए अगर वो बात नहीं कर रही तो क्या हुआ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। पता है 3-4 दफ़ा तो इन्होंने कॉल नहीं उठाया था, अनमोल नंबर था मेरा भाई। फिर मैंने जब ये लिखा आई मैं आपकी बेटी की पार्टनर हूँ, तो जो फ़ोन उठा के इनके डैड ने मुझे कितनी सारी गालियाँ दी ना, तौबा तौबा, बिजनेसमैन भी होते गाली दे सकते, मतलब डांटा है, गाली नहीं दी है। लेकिन फिर भी मैंने रीड बनकर उनसे कॉल पे बात करती रही, कॉल पे बात करती रही इस इवेंट के लिए, क्योंकि मुझे पता था जब, तुम्हें कैसे पता, अरे यार हम किसी भी कॉलेज जाए ना उसके बारे में सारी डिटेल निकालते हैं, मैं निकालती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हें बता रही कि इस कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे ये पता था यहाँ पर ये टेस्ट होने वाला और इस टेस्ट के लिए फैमिली को भी बुलाया जाएगा, तो मैं इस चीज़ की तैयारी करना चाहती थी। तकरीबन 1 महीने तक इनके मोबाइल पर कॉल करते करते मेरा अमेरिका बिल बहुत बढ़ चुका है यार। रोज़ाना बैलेंस डालो, फिर कॉल करो, फिर उनकी बातें सुनो। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी। आखिर फाइनल ही मैंने उन्हें इतना कह दिया कि तूने इसे छोड़ने की तो बात नहीं, नहीं 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 नहीं, मरना है किस क्या, तो ये चाकू चूरी खार्च वगैरह लेकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। और क्या पता इसके पापा के पास बंदूक की, उसके पापा ना पुराने ज़माने की बंदूक जमा करते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के गन्स वगैरह इसके पास है, क्या पता उनमें से कोई एक निकाल के मुझे ही उड़ा दे। तुम्हें पता है, हाँ मैं एक दफ़ा इसके घर गया था ना इसके साथ, तो पूरे घर को देखा, बहुत खूबसूरत बहुत आलीशान घर था। फिर मैं अपनी प्लेट को देखा, मैंने कहा सोचा जिस दिन मैं बड़े डिज़ाइन बनूंगा, हमारे पास पैसे होंगे ना, इससे भी अच्छी घर बनाऊंगी मैं उसके लिए। लेकिन जब उसके अपने डैड की कलेक्शन दिखाए गन्स के, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा अरे बाप रे, कभी अगर मैं इसके घर आऊँ ना, इस कमरे में तो घुसने की कोशिश ना करूँ, क्या पता इसके डैडी इसी गन में से किसी एक को मुझ पर तान के गोली मार दें, ये सोच के। और फिर पता है इसमें मतलब मैंने क्या कहा, अगर गलती से भी तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना, यहाँ चारों तरफ देख लो। मैंने चारों तरफ बहुत प्यार से देखा, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के गन थे, क्या वो जानवर है जो अच्छी अच्छी नस्ल के, अरे यार मतलब पुराने से पुराने ज़माने की गन्स वगैरह रखे थे। तब मैंने उससे पूछा तुम्हारे डैड को ये शौक था, तो कहते थे नहीं मेरे दादाजी को ये शौक था, उनके उनके दादाजी को शौक था, हमारे खानदानी शौक है ये। तो तुम्हें भी बंदूक शौक है, चलाना भी आता है तुम्हें? हाँ, और मेरा निशाना भी नंबर 1 है, आजमा के देख लो। अगर जिस दिन मुझे छोड़ दिया उस दिन तुम्हारे सीने पे गोली ना चला दी तो मेरा नाम रागनी मिश्रा मत रखना। नहीं मेरी माँ, मैं तुझे छोड़ूंगी थोड़ी, मैं तुम्हें थोड़ी छोड़ूंगी, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। इस तरह की बातें हुई थी हमारे पास। और ना उन गन को देखकर, आजकल की भी क्वालिटी के गन उसके घर में है यार, ना बिल्कुल ना। और हाँ सारे लाइसेंस गन है, वो अगर मार भी दे तो ये कह देंगी मैं इसके घर चोरी करने आया था इसलिए इसने मुझे गोली से मार दिया, सिंपल सी बात है। और मेरे बैग में अच्छा खासा रकम भी डाल देती और हो जाती मैं चोर, क्या कहती हो? ये प्लान भी तुम्हें इसी ने सुनाया था? बिल्कुल यार, ये प्लान सुनने के बाद मैं उसको घूर के देखने लगी थी। पता है जब हम लोग घर पे बैठे थे तो क्या कैसा लगा तुम्हें मेरे फैमिली बंदूक वाले रूम? मैंने कहा बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। वैसे तुमने ये क्यों कहा कि मैं अगर तुम्हें छोड़ूँ तो तुम तो जेल में चली जाओगी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जेल में नहीं जा सकती। अच्छा तो तुम क्या करोगी? तुम आओगी, बैग लेकर आती हो ना अक्सर मुझसे मिलने के लिए, हाँ तो उस बैग के अंदर मैं अच्छा खासा अपने गहने पैसे वगैरह डाल दूंगी, और फिर तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी बंदूक यहाँ से उठा के तुम्हें देखो जिसके अंदर गोली ना हो, वो देकर तुम्हारे हाथ में रखूँगी और तुम्हें एक गोली उस बंदूक से चलाऊँगी, यहाँ जो दीवार पे लग जाएगी। तो एक गोली डालूंगी, उससे मैं खुद चलाऊंगी, फिर अपना उंगलियों के निशान हटा के तुम्हें दे दूंगी, और तुम्हारे साथ खड़े होकर मैं तुम पर गोली चलाऊंगी सीने पर सीधा वार करके। बाप रे, तुम्हें तो डिज़ाइनर नहीं पुलिस में होना चाहिए, क्या प्लानिंग कर रही हो? ऑफकोर्स मैंने प्यार किया है बेटा, प्यार किया है, और अपने प्यार की दीवानगी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं दीवानी हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना। एक गाना है ना, दीवानी में दीवानी, वो कहती साजन की दीवानी में कहती सजने की दीवानी, समझे? सजनी की दीवानी हूँ मैं, और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तुमने अगर मुझे धोखा दिया, मेरे मॉम डैड की दबाव में आकर मुझे छोड़ा, या उन्होंने ये कहा कि वो मेरे जो मुझे जायदाद से अलग करेंगे, किसी चीज़ से भी अलग करेंगे, मुझसे रिश्ता तोड़ेंगे, तब तुम मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ा, तो फाइनली मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, फिर खुद को ख़त्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये हेलो, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मौत की दुनिया में नहीं जाना। अभी तो हम ज़िंदगी पहली बार शुरू हुई,
ये बातें बताते हुए जब उसके चेहरे की तरफ सब लोग देखते, यासिर, काजल, पूजा, फूजा की फैमिली भी वहाँ पर बैठी थी और उसकी बातें सुनकर सब हंस रहे थे। तो कहते अरे यार, क्या यार तुम लोग मेरी लव स्टोरी का वाट लगा रहे हो। नहीं भाई, सॉलिड बनती है तेरी। वहाँ से यासिर कहती है भाई सॉलिड बनती है तेरी, जो तुझे पता पहले से बता दिया कि किसी चीज़ के लिए भी उसे मत छोड़ना, ना उसकी खुशी के लिए, ना अपनी उसकी मोम डैड की खुशी के लिए। भाई साहब, ये बंदी ना तुझे आखिर तक साथ देगी, जिसने तुम्हारी फैमिली अपनी फैमिली से तुम्हें मिलाया और तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से बात तक नहीं किया कर रही है, उनके पैसे तक नहीं ले रही है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, लेकिन तुम्हारे पैसे खर्चे करके तुम्हारे साथ घूमती है, फिरती है, होटल तक जाती है। यार माइंड ब्लोइंग जोड़ी है तुम दोनों की। हाँ ठीक है ठीक है। और रागनी मिश्रा है ना, तो अपनी रागनी मिश्रा दिखाती रहती है मुझे अक्सर। वैसे होटल का खर्चा कितना होता है? इक्वल कर रही है ना वो, मैं तो दे रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अभी भी ये मुझे कहे मुझे इस होटल में ले चलो आज रात, हम इसे यहाँ पर स्टैंड कर यहाँ पर रात गुजारेंगे, तो मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तुम लोगों से कहा हाँ पता है तुम्हारे मॉमलैंड ने तुम्हारे लिए इतना छोड़ा है कि तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हो, आराम से अपना खर्चा उठा सकती हो, आराम से एक बेस्ट डिज़ाइनर बन सकती हो। अब इस बेस्ट डिज़ाइनर के अंदर ही तुम एक गर्लफ्रेंड भी पाल सकती हो, मतलब गर्लफ्रेंड का भी ख्याल रख सकती हो, उससे मोहब्बत कर सकती हो, उस पर खर्चा कर सकती हो, ये पता है। ये डायलॉग बार बार मत बोल के हमें टॉर्चर मत करो, काजल कहती है। तो सब हंसने लगते, तो वो भी हंसने लगती। तब वहाँ रागनी अपनी मॉम डैड से कहती आप लोग यहाँ, हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाया। तो वो क्या 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 मतलब किसने बुलाया आपको? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने। उससे ज़रा ये बताओ, अगर यहाँ आने की इंटर पास होता है तो उसने हमें दिया क्यों नहीं? ओ शिट यार, अब क्या हुआ? अनीता जी क्या भूल गई थी? एक गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं बोलूँ कि क्या क्या गड़बड़ हो गई थी? परी ने तो उसको घूर के देखती, अच्छा तुम्हें पता है मैंने क्या गड़बड़ की? हाँ, जिस इंसान को तुम 1 महीने से यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, लेकिन उन्हें पासेस देना भूल गई तुम। क्या मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हें कैसे पता? जाहिर सी बात है, अभी जो लड़की आई थी ये कहने के लिए रागिनी तुम्हारी फैमिली आई है बाहर, कम से कम उन्हें पासिस दे देती। तो मैंने गेस्ट कर लिया, क्योंकि रागिनी ने तो बुलाया नहीं, तुमने बुलाया तो तुमने पासिस देना भूल गए। यार ये गलती तो मैंने कर ली। तब उनके डेट कहते उन्हें उसे तमीज़ सिखाओ, अगर बुला रही है तो उसे पासिस भी देने चाहिए। इतनी देर से तकरीबन आधे घंटे से हम बाहर करते, अगर आखिर में तुम्हारी मोम ने प्रिंसिपल को कॉल करके बाहर नहीं बुलाया होता। ठीक ठीक है, मैं कह दूंगी उससे। लेकिन आप लोग यहाँ, हाँ तुम्हारे डिज़ाइन की ड्रेस कौन सी है? ये बता नहीं सकते। आपको कोई भी ड्रेस पसंद है उस पर नंबर लिख लीजिए, अपने अपने राय और कमेंट्स उसमें लिख लीजिएगा। अच्छा, तो हम कैसे पता लगा तुम्हारी ड्रेस कौन सी? हमें तुम्हारी ड्रेस को ज़्यादा नंबर देने चाहिए? सीरियसली? यही चीज़ तो अच्छा किया उन्होंने जजेज़ ने। अब समझ में आया कि जज क्यों चाहते थे कि हमारे नाम के टैग इस ड्रेसों में ना लगे, क्यों चाहते थे वो लोग। अब समझ में आया, वो चाहते थे कि हमारी फैमिली सिर्फ हमें नंबर ना दे, अपने दिल की वजह से, अपने दिल की फीलिंग की वजह से, जो चीज़ उन्हें पसंद है, उनकी आंखों को पसंद है, उसके हिसाब से नंबर दे। अब समझ में आया था, अब हमें समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अच्छा किया उन्होंने। अगर आपको पता होता था तो आप तो 100 नंबर ही मुझे मेरे ड्रेस को दे देते थे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। सच में डैड, आप पहले जाइए, वहाँ पर लगे हुए ड्रेसेस आप देख लीजिए और अपने मुताबिक अपने दिल के हिसाब से नंबर दे दीजिएगा। ये तो मैं नहीं बता सकती कि मैंने कौन सा ड्रेस बनाया, कलर तक भी मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपके नंबर का इंतज़ार मुझे रहेगा। और हाँ, जब आप लिखो तो अपने नाम भी लिख लीजिएगा कि किसने इस पर कमेंट लिखा है। अगर आप उनके कमेंट्स मुझ तक पहुँचे तो मैं कुछ नसीब कहलाऊँगी कि फ़र्स्ट टाइम बिना देखे बिना कुछ कहे मेरी मॉम डैड ने मेरी चीज़ को पसंद किया और मेरी चीज़ के बारे में इस कदर अच्छी चीज़ें लिखी हैं। अब आपकी मर्ज़ी। तो अपनी इसकी माँ कहती है गले नहीं लगोगे अपनी मम्मा की? तो अपनी मम्मा को देख के कहती है अच्छा, आपको पता है कितने सालों बाद आप ये लफ्ज़ कह रही हैं, गले नहीं लगेंगे अपनी बेटी मम्मा की? गलती हो गई थी बच्चा, ये क्या करो अपनी माँ खुद से आगे बढ़कर से हक करती, कस के गले लगाती और इसकी आंखों से 2 कतरे आंसू निकल आते। क्योंकि हाँ, माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा ही होता है। जितने भी नाराज़ हो, जितने भी लड़ाई कर लो, जब एक दफ़ा आपके फादर या आपके मदर आपको गले लगाएं, हक करें, तो आपको अच्छा लगता है, आपको फील अच्छा लगता है। लेकिन हमारी हमारी चीज़ों में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। चलो छोड़िए, हमारी क्या छोड़ना, हमारे घर बारे में क्या सोचना। लेकिन हाँ, ये सच है, गले लगा या कोई बात कह दे जिससे आपको अच्छा लगे, तो
मान लो आपकी मोहब्बत आपकी मम्मा पापा से ख़त्म नहीं हुई है, अब भी उसके अंदर है, उसके दिल के अंदर उसकी फीलिंग है जो एक्सपेक्ट नहीं करवा रही है। क्या बात है, चलो छोड़ो। मेरी तो अजीब वाट लगी है। छोड़ी, आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी। हाँ, तो इस तरह से होता है। तो लोग वहाँ चले जाते जहाँ पर सारे डिज़ाइन किए हुए कपड़े लग रहे थे और एक एक ड्रेस को देख रहे थे। तब परिणीता सब पूरी टीम उसके पास आके कहते बता दिया तुमने अपने मॉम डैड को कौन सा है? वो पूछ रहे थे, मैंने बताया नहीं, रूल तोड़ूंगी नहीं। अगर तोड़ा होता ना तो कब के किसी और के ज़रिए इन्हें पैसे देकर खरीद भी लेती। हाँ, ये बात तो है। हमने भी सोचा कि तुम कर लोगी ऐसा, लेकिन तुम चेंज हो गई हो बहुत ज़्यादा। रागनी मिश्रा अनीता के प्यार में, वाह क्या बन से क्या बन गए। उसके दोस्त आके कहते वाकई बहुत चेंज हो गई। आजकल ना मैं हेलो कहती ना हाय कहती ना मेरे पास आके रहती है। उसकी ग्रुप की लड़की आके उससे वो कहती है और उन सबके सामने होकर कहती है आई एम सॉरी, आई नो मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन तुम लोग इसके बारे में बुरी बातें करते हो तो इस वजह से मैं तुम लोग को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बाकी तुम मेरे दोस्त अब भी हो, अब भी तुम जब भी चाहो बुलाओ मैं तुम लोग के पास आ जाऊँगी, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे साथ ये भी होगी, अब इस बात को कंफर्म कर लो। तो तुम्हारी प्राइवेसी नाम की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई मिस रागनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी प्राइवेसी मेरे पास अब भी है। अब भी मैं किसी से भी बात कर सकती कॉल पे, अब भी मैं किसी के साथ घूमने जा सकती को, मेरी मर्जी। मेरी प्राइवेसी अब भी मेरे पास सेफ है। इसने मुझे बांधा नहीं है, इसने मुझे आज़ाद किया है हर चीज़ के लिए, लेकिन मैं इसके साथ बंधना चाहती हूँ और उस चीज़ के लिए जो उसे पसंद हो। अगर उसे ना पसंद हो तो मैं वो काम भी नहीं करूँगी। तो यही हुई ना बात, उसने तुम्हें बांधा है या कुछ भी किया है, इसके मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, इतना कहूँगी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, दुआ करेंगे तुम्हारा डिज़ाइन भी अच्छा हो। ये कहकर उसे हक करके वहाँ से हट जाते। तब रागनी आके उसके पास खड़ी होती है अनीता की, कहती ये क्या चल रहा था, तुमने मेरे मॉम डैड से बात कब की? हाँ, उन्होंने एक शिकायत की है। आई नो क्या शिकायत की है यार, सॉरी उनसे मैं खुद पर्सनली माफ़ी मांग लूँगी। ऐसा क्यों किया तुमने? देखो, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने सामने करके उसके कंधे से पकड़ के उसे बिल्कुल अपने सामने फेस टू फेस करके कहती देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो, तुम्हें पता है, आई नो मुझे पता है कि तुम्हें अगर तुम्हारे मॉम डैड आए या ना आए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो इवेंट है ना, इस इवेंट में जितने भी फैमिली मेम्बर जितने भी घर वाले हैं सब आए हुए हैं, यहाँ तक कि परिणीता का वो छोटा भाई भी आया हुआ है। वो देखो, पूजा का हाथ पकड़ के एक एक ड्रेस को किस तरह देख रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ा डिज़ाइनर हो। उसका छोटा भाई आया है और उसकी फैमिली में से सिर्फ अंजलि आई है और अंजलि के साथ पूजा की फैमिली आई हुई है उसे सपोर्ट करने के लिए। एक ऐसी चीज़ होती है ना फैमिली, हमें ना चाहते हुए भी, लेकिन हमारे एक दफ़ा फैमिली को होना ज़रूरी है। कई हमारे दोस्त ये नहीं कहते तुम्हारे मॉम डैड के पास तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड के पास तुम बात नहीं करती, ये वो मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद। आई डोंट केयर कोई क्या कहे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारी आंखों में एक छोटी सी आंसू आ रहे थे जब तुम सबकी फैमिली को देख रही थी, और इस चीज़ को मैं महसूस नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं खुद से तुम्हारी फैमिली से रिक्वेस्ट करके, तुम्हारी फैमिली से बात करके, और किस शर्त पे वो यहाँ आए, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हें छोड़ने की शर्त में नहीं ले सकता, और ना मुझे तुम्हारे बंदूक से मरने का शौक है। तो वहाँ पर सब हंसने लगते। तो घूर के वो अनीता को देखती, हाँ मैंने कह दिया इनसे कि तुम्हें छोड़ने की शर्त मेरी मौत है, मैं मौत क्यों लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ले लेती हूँ। और तुम्हारे मॉम डैड को मैंने सिर्फ इतना कहा, आप आएँ अपनी बेटी की उस चीज़ को देखे, उस अचीवमेंट को देखे जो उसने अपनी इतनी मेहनतों से की है। फर्स्ट टाइम अपनी बेटी ने ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से। जो लड़की अपने असाइनमेंट दूसरों को देकर कंप्लीट करती है, उन्हें पैसे देती है, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, वो काम तुम करो, वो लड़की ने आज अपने दिल, अपने दिमाग और अपने हाथों का जादू एक कपड़े पे लगाया था। और तुम्हें क्या लगता है मेरे मॉम डैड पहचान लेंगे मेरे कपड़ों को? अब क्या कह सकते हो, मैं इस बार में कुछ नहीं कह सकती, ये उनकी फीलिंग है, उनकी बात है, देखते हैं क्या होगा। अगर उन्हें पसंद आए तो देखो, कहते क्या आते कि लेट्स टी यार। मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, क्या मेरी मॉम डैड को पता चलेगा कि मैंने कौन सा ड्रेस सिया है, कौन सा ड्रेस बनाया है इस डिज़ाइनर एग्ज़ाम के लिए? बोलो।
फिर से पूछती हूँ, जवाब दो। देखो, आई नो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। अगर हाँ, आज के दिन उन्होंने तुम्हारे ड्रेस को पहचान लिया और तुम्हें बता दिया कि उन्होंने इस ड्रेस पे सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिखे और उन्हें दिल की फीलिंग से, दिल की गहराइयों से ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस उनकी बेटी ने बनाया है, उनकी बेटी ने बनाया, तो 100% वो तुमसे बेतहाशा प्यार करते हैं। हाँ, वो कहते नहीं होंगे, उनकी फील प्यार का एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और होगा, पैसे देती है, चीज़ें देती है, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है। अच्छा, ये बात है, चलो देखते हैं। तुम्हारी टास्क आज यही साबित करने की होगी कि मेरे मॉम डैड मुझे जानते हैं या मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार करते हैं। देखते हैं। ओके, देखो देखो क्या होता है। ये कहकर वो देखने लगते हो और वहाँ पर से उसकी मॉम ड्रेस सब कुछ देख कर बात यहाँ आते कहते हमें एक ड्रेस बहुत पसंद है, हालांकि एक ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरी एक ड्रेस देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ शीज ड्रेस, ये ड्रेस मेरी बेटी ने बनाया है, मेरी बेटी ने। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बट दिल की गहराइयों से ऐसा लग गया, ऐसा लगा कि ये ड्रेस तुमने बनाया है। अच्छा, और आपने उस ड्रेस की तस्वीर ली है? हाँ, मैंने प्रिंसिपल साहब से, मैडम से इजाज़त लेकर उस ड्रेस की तस्वीर ली है। ओके, दिखाइए फिर मुझे, लेकिन बताने से मना किया है। तुम देख लो, चाहे मत बताना, बस देख लो। तो और जब ड्रेस की तस्वीर देखती तो हैरान हो जाती है और देखती है रागनी की तरफ, रागनी देखती है अनीता की तरफ, अनीता देखती है रागनी की तरफ। वो हैरान थी, वो सोच रही क्या वाकई, क्योंकि उन्होंने भी एक दूसरे को ड्रेस नहीं दिखाया, लेकिन रागनी उसकी आंखों के एक्सप्रेशन से समझ जाती है। वो ड्रेस की तस्वीर देखती नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल नहीं लेती मोबाइल को हाथ में। वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितनी भी लड़कियाँ थी, जितने भी दोस्त थे, उनमें से कोई भी उस ड्रेस को हाथ में नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। और प्रिंसिपल साहिबा ने सिर्फ इतना कहा कि आप अपनी बेटी को दिखा सकती हो, लेकिन किसी और को नहीं दिखा सकते हो। लेकिन इन्हें लगा कि उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसकी आंखों की चेहरे, उनकी आंखों की चमक से पता चल रहा है कि वाकई उनके मॉम डैड ने वो ड्रेस पसंद की है जो उनकी बेटी ने बनाया। तो वो मोबाइल अपनी मॉम को देखकर उसको कस के एक्ट करती, कहती आई लव यू सो मच मॉम, आई रियली लव यू। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आते तो कहते अरे ये तस्वीर तो मैंने तुम्हें अभिनय करने के लिए तो दी थी। एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा, आपने प्रिंसिपल से पूछा तो नहीं है ना? नहीं बेटा, ये रूल के खिलाफ किस तरह पूछ सकते हैं, ना प्रिंसिपल से और ना तुम्हारे डैड ने किसी को पैसे देकर पता लगाया, समझी तुम? वो हंसने लगती है, क्या ये खूबी इसके पापा के अंदर है क्या? तब वहाँ से उसकी मॉम कहती हाँ, ये पैसे देने वाली खूबी इसके पापा के अंदर है, मुझ में नहीं है। मैं अपने मेहनत से काम करना पसंद करती हूँ, लेकिन इसके डैड ने ना कहते जल्द से जल्द काम हो जाए, पैसे दे तो काम बन जाता है, इसलिए तो ये गुण इसे अपने डैड से मिला है हर चीज़ का। और जिस तरह से तुम्हें तंग किया है अनिता, इसके लिए तो तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि तुमने इसे बर्दाश्त किया है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना इसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता था। तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली और जितनी भी चीज़ें निकली इसमें से यही लगता है कि मेरी बेटी ने तुम्हें टॉर्चर बहुत किया है। तो क्या हुआ आंटी, आपकी बेटी प्यार भी तो मुझसे बहुत करती है ना, इसलिए मुझे इनके टॉर्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उनके प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात है, उसके पापा बोलने लगते हैं। तब उसकी वाइफ कहती रुको, तुम क्या बोल रहे हो, बच्चे की बात करने, नहीं मुझे बात करने दो। यहाँ बुलाया बेइज्जत करने के लिए क्या? पासिस नहीं दे सकती तो तुम उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अंकल, कि गलती मेरी है, मैंने आपको पासिस नहीं दिए, लेकिन आई एम सो सॉरी। तब वहाँ से प्रिंसिपल की आवाज़ उस हॉल में गूंजने लगती है, कहती खाने का टाइम हो रहा है, आप लोग खाना खाइएगा, और हाँ, कल इसी टाइम पर इसी वक्त आप सबको यहाँ होना है अपनी फैमिली के साथ। तो सब लोग वहाँ से खाने के लिए तरफ जाते हैं, वहाँ पर हंसी मजाक में खाना खाया जाता है। लेकिन परिणीता फ़ोन की तरफ देख रही थी, क्योंकि परिणीता कनिष्का को देख रही थी, क्योंकि कनिष्का वीडियो कॉल पर थी। हाँ, और वहाँ तो थी नहीं, तो वो वहाँ तो थी नहीं थी, लेकिन वीडियो कॉल पर वो कनेक्ट थी परिणीता के साथ, और परिणीता के कान में ब्लूटूथ थी, और सिर्फ सुन रहे थे वहाँ की सारी बातें जो वहाँ पर हो रही थी। कनिष्का की तरफ देखकर आंखों से इशारा करती है, क्या कुछ तो बोलो, काम का ब्लूटूथ लगाया और मोबाइल हाथ में लेकर घूम रही हूँ मैं। तब वो परिणीता की कनिष्का कहती है, मुझे तुम्हें देखना है, बस देखना है। एक तो तुम लोगों ने मुझे घर में बिठा के रख दिया है, ऊपर से कुत्तों का आज़ादी से घूम रही हो, और मेरे ऊपर मम्मा के पेरे लगा के बिठाया है। सीरियसली परिणीता, यार 3-4 दिन हो गए हैं घर पे बैठे बैठे, आई एम द बोर यार। अच्छा, आपको मम्मा की मोहब्बत पसंद नहीं आ रही क्या? अच्छा, तुम भड़काना चाहती है मम्मा को?
बिल्कुल, ताकि उन्हें बताऊँ कि आपकी बेटी को बोर हो रहा है, उनको कई अच्छी सी चीज़ें दिखाइए, कई अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आज बहुत से डिस्टर्बिंग हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। आई एम सॉरी गाइस, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज के लिए आपको शॉर्ट स्टोरी पर गुज़ारा करना पड़ेगा। आई लव यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।